नमस्ते बच्चों, स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत। अब तक जो अपन जो पढ़ रहे थे वो वर्कशीटों के माध्यम से पढ़ रहे थे। आज से हम वीडियो के माध्यम से पढ़ाई करेंगे और अपना पहला चैप्टर है फसल उत्पादन तथा प्रबंधन। प्रत्येक प्राणी को जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है तथा भोजन जैसे मनुष्य को और जीव जंतु में भोजन की आवश्यकता होती है। पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और मनुष्य अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहता है। तो अपन फसल के बारे में पढ़ना, तो फसल की जो पढ़ने से पहले उसके बारे में, उसके इतिहास के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। लगभग आज से 10,000 ईसा पूर्व जो मनुष्य था, प्राचीन मानव, वो घुमंतुक प्राणी था। घुमंतुक उसे कहते हैं जो घूम घूम कर अपना जीवन यापन करता था। और वो क्यों घूमता था? क्योंकि अपने भोजन और आवास के लिए घूमता था। तो प्राचीन समय में जो मानव था वो कच्चे मांस खाता था और फल, पौधे और ऐसे जड़ें और ऐसी चीज़ें खाकर अपना जीवन यापन करता था। और इसके बाद धीरे धीरे उन्होंने अपना विकास किया तथा फसलों का उत्पादन प्रारंभ किया। तो अपन आज फसल के बारे में पढ़ते हैं। फसल किसे कहते हैं? जब एक ही प्रकार के पौधे किसी क्षेत्र में बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो उन्हें फसल कहते हैं। तो इस परिभाषा को अपने को लिखना है, फसल की परिभाषा। फसल, जब एक ही प्रकार के पौधे बड़े पैमाने पर एक साथ उगाए जाते हैं तो उसे फसल कहते हैं। जब एक ही प्रकार के पौधे बड़े पैमाने पर एक साथ उगाए जाते तो उसे फसल कहते हैं। जैसे कि अपन कहीं देखते हैं कि गेहूं के पौधे अगर एक ही साथ कहीं पर उगाए दिए जाते हैं, बहुत सारे पौधे, तो उसको अपन बोलते हैं गेहूं की फसल है। ज्वार के पौधे उगा दे तो ज्वार की फसल है। ऐसे विभिन्न प्रकार के फसलें होती है। भारत में जो फसलों का वर्गीकरण दे रखा है वो ऋतुओं के आधार पर दे रखा है। जैसे प्रत्येक प्रांत, प्रत्येक क्षेत्र की जलवायु अलग अलग होती है और उसी हिसाब से वहाँ पर फसलें उगाई जाती है। और तापमान, आर्द्रता और इन चीज़ों का फसलों पर बहुत प्रभाव पड़ता है। तो सबसे पहले जो फसलों का वर्गीकरण दे रखा है वो ऋतुओं के आधार पर फसलों का वर्गीकरण दे रखा है। यानी ऋतुओं के आधार पर फसल के प्रकार। वैसे फसलों के 3 प्रकार होते हैं, पर तुम्हारी किताब के अंदर 2 प्रकार ही दे रखे, खरीफ की फसल और रबी की फसल। और तीसरी होती है जायद की फसल, जो आपकी किताब के बारे में नहीं दे रखा, वो केवल आपको जानकारी के लिए ध्यान में रखना है। तो सबसे फर्स्ट वाला जो दे रखा है खरीफ की फसल। खरीफ की फसल क्या होती है, कब होते हैं, क्या क्या इसके उदाहरण है, इसके बारे में अपने को चर्चा करनी है। खरीफ की जो फसल होती है सामान्यतः तो वर्षा ऋतु में बोई जाती है। खरीफ की फसल वर्षा ऋतु में बोई जाती है। वर्षा ऋतु में बोई जाती है। यानी इसको बारिश के दिनों में बोते हैं। और इसका जो समय काल देर का है, इसका समय जून से, यानी जून में बारिश प्रारंभ हो जाती है। यानी मानसून की जो बारिश होती है उस टाइम बोलते हैं। जून से सितंबर के मध्य होता है। और इसके उदाहरण बारिश के दिनों में अपन कौन कौन सी फसलें बोते हैं? एक तो मक्का, ज्वार, बाजरा, तिल, उड़द, मूंग आदि।
एक बार वापस देखते हैं खरीफ की फसल। खरीफ की फसल सामान्यतः वर्षा ऋतु में बोई जाती है और इसका जो समय काल रहेगा जून से सितंबर के मध्य होता है, यानी जून के आसपास बारिश होना प्रारंभ हो जाती है, मानसून की बारिश वर्षा ऋतु की, और सितंबर माह तक चलती है। तो सितंबर माह के अंत तक इस फसल से अपन कटाई कर लेते हैं। और इसमें जो सामान्यतः जो फसल बोते हैं कौन कौन से बोते हैं इसमें से, एक तो मक्का है, ज्वार है, बाजरा है, तिल है और उड़द है और मूंग। और भी बहुत सारे उदाहरण पर मैंने इतने से ही लिखे हैं। सेकेंड है उसके बाद रबी की फसल। दूसरी जो प्रकार दे रखा अपने उसमें दे रखा रबी की फसल। सेकेंड रबी की फसल, रबी की फसल। रबी की फसल शीत ऋतु में बोई जाती है। यह फसल शीत ऋतु में बोई जाती है, यानी जो सर्दी के टाइम में इसको बोते हैं अपन, शीत ऋतु में बोई जाती है। इसका समय काल जब सर्दी प्रारंभ होती है तब इस फसल को बोते हैं। इसका समय अक्टूबर से लेकर मार्च तक होता है, यानी सर्दी प्रारंभ होती है और जहां सर्दी खत्म होती है तब तक इस फसल से अपन काट के फ्री हो जाते हैं। और इसके उदाहरण के अंदर इसमें गेहूं आते हैं, सर्दी के दिनों में बोने वाली चीजों में गेहूं, जौ, मटर, सरसों आदि। यानी रबी की फसल ऐसी फसल जो शीत ऋतु में बोई जाती है। इसका समय काल अक्टूबर से मार्च तक होता है, जब तक सर्दी पड़ती तब तक। और इसके जो उदाहरण है गेहूं, मटर, सरसों आदि। और तीसरी होती है जायद की फसल। जायद की फसल को अपने को सिंपल ध्यान में रखना है कि वो जो जायद की फसल होती है उसे अपन ग्रीष्म ऋतु में बोते हैं। ग्रीष्म ऋतु में इसका समय काल अपने पास अप्रैल से लेकर जून अंत तक होता है। इसके बाद इस फसल में जो उदाहरण होते हैं ककड़ी, खीरा, तरबूज आदि चीज़ें जो अपन गर्मी के दिनों में बोते हैं वो इसके उदाहरण हैं। इसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं आधारित फसल पद्धतियाँ। इसके बाद पढ़ते हैं फसल की जो पद्धतियाँ हैं वो पढ़ना अपने को। जो फसल बोलते हैं उसकी क्या प्रक्रिया होती है, कैसे क्या शुरू होता है वो लिखना, बताना अपने को, पढ़ना उनके बारे में। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे आधारित फसल पद्धतियाँ। इसमें सबसे पहले खेत तैयार करना, मिट्टी को तैयार करना, मिट्टी तैयार करना। दूसरा चरण होता बुआई यानी बोना। तीसरा होता है खाद एवं उर्वरक, चौथा है सिंचाई। पांचवा है खरपतवार से सुरक्षा। छठा है कटाई और सातवां है भंडारण। ये जो अपन कोई भी फसल बोते हैं उसके लिए ये प्रक्रिया होती है और सभी फसलों के अंदर यही प्रक्रिया होती है। आधारित फसल पद्धति के अंदर क्या प्रोसेस होती है इसको बनाने की? सबसे पहले मिट्टी को तैयार करना, उसके बाद उसकी बुआई करना, जो भी अपन फसल बो रहे हैं उसमें बोना, उसके बाद खाद एवं उर्वरक, उसके आगे सिंचाई, खरपतवार से सुरक्षा, कटाई और भंडारण। इसमें प्रत्येक जो है इसके बारे में, प्रत्येक पॉइंट के बारे में अपने को डिटेल से पढ़ना है।
तो सबसे पहले अपने को इसमें देखना है कि मिट्टी को तैयार करना। तो फर्स्ट वाली हेडिंग डालेंगे और मिट्टी को तैयार करना। मिट्टी को तैयार कैसे करते हैं? मिट्टी को उलटने और पुलटने की प्रक्रिया। इसमें लिखेंगे अपन मिट्टी को उलटने पलटने की प्रक्रिया को जुताई कहते हैं। खेत को जोतना है, मिट्टी को ऊपर अपन उलटते पुलटते उसको, तो उससे अपन खेत की जुताई कहते हैं। खेत की जुताई करने से मिट्टी क्या हो जाती है कि पोली हो जाती है, और पोली होने का मतलब उसके अंदर अपन जो भी फसल बोएंगे, जो भी बीज बोएंगे, वो मिट्टी की गहराई तक जाएगा। मिट्टी की गहराई तक जाएगा, यानी मिट्टी के अंदर गहराई तक जाएगा, तो उसमें जड़ें मजबूत होगी, पौधे की वृद्धि अच्छी तरह से होगी, जो भी फसल अपन बोएंगे उसका उत्पादन बहुत अधिक मात्रा में होगा, यानी वो स्वस्थ रहेगी फसल। और जो मिट्टी के अंदर विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीवाणु और पोषक तत्व पाए जाते हैं, तो वो पौधे को अच्छी प्रकार से पर्याप्त रूप से मिलेंगे। और इस प्रकार अपन मिट्टी को अपने को तैयार ऐसे करते हैं कि उसको पोला बनाया जाता है। पोला बनाने से उसकी उर्वरक क्षमता में वृद्धि होती है। और भी इस प्रकार इस मिट्टी जो तैयार करने का चरण पूरा हो जाता है। और जो नेक्स्ट जो इसके आगे के चरण हैं वो आगे वाले वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू आज की क्लास के लिए, और नेक्स्ट क्लास